तो जैसे कोई फंक्शन गिवन है तो उसको कैसे ऑन टू करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से एलिमेंट y ले लेंगे, ठीक है। उसको y को यहाँ से x लेके आना ना, वो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख लेंगे। तो x को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, जैसे ये सॉल्व किया x को इन टर्म्स ऑफ y, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा कि y हमने लिया, उसके लिए हमें x मिल गया, ये वाला a में, x a में मिल गया, तो x इस फॉर्म में मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। ये स्टेप्स हैं, जैसे ये इस तरह का फंक्शन है तो हमने ये y पहले लेना है, y को यहाँ पे x लेके आना ना, हमने x हमें चाहिए ऑन टू फंक्शन के लिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो हम ऐसे पुट कर देंगे, फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, x को इन टर्म्स ऑफ y, इसको इधर लेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने ये देखना है कि ये वाला नंबर इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये नंबर है, रियल नंबर है, इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा x मिल गया कि एफ एक्स वाई के बराबर है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन बन जाता है, ठीक है। वो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये डोमेन होती है, ये कोड डोमेन है, ये फंक्शन गिवन है, तो हमने चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। जैसे y इसका एलिमेंट लेंगे, उसको एफ एक्स वाई इसके बराबर पुट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये 2 इधर y-2 3 डिवाइड कर देगा, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 3x + 2 इज इक्वल टू वाई। अगले स्टेप में इसको ऐसे कर सकते हैं, अगले स्टेप में इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमने ये अब देखना कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग, z को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जो x होता है वो डोमेन में से आना चाहिए। तो देखो जो z के एलिमेंट हैं 0 भी हो सकता है, अगर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। तो ये तो z का एलिमेंट नहीं है, z के एलिमेंट तो ऐसे होते हैं 1 2 3 0 -1 -2 -3, फ्रैक्शन कोई नहीं होती। तो इसका मतलब ये x किसी भी ऐसी y ले लें, ली हमने y0 लिया चाहे, क्योंकि इसी में से एलिमेंट लेना है, z में से y0 हो सकता है, तो ये एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब उसके बाद होता है बाइजेक्शन, 1 1 1 1, बाइजेक्शन होती है 1 1 फंक्शन, तो ये हम पहले ही कर चुके। बाइजेक्शन में होता है कि जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हम रीड कर चुके हैं, ऑन टू भी रीड कर चुके हैं, जो दोनों भी हो, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये जैसे ये फंक्शन है, देखो ये 1 1 भी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेते हैं, उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट आ रही हैं, जैसे a1 की आ रही है b2, a2 की b1, किसी की भी सेम नहीं आ रही है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ईच एलिमेंट के लिए यहाँ से ये एलिमेंट मिल रहा है, कोई यहाँ पे फालतू एलिमेंट नहीं है कि जिसके लिए AIs नहीं मिल रहे। देखो b1 के लिए भी a2 मिल रहा है, b2 के लिए भी a1, ये भी सारे हमें कवर कर रहे हैं, तो ये ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह ये बाइजेक्टिव फंक्शंस है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये वाला फंक्शन, इसको 1 1 और ऑन टू शो करना है। 1 1 के लिए क्या करते हैं कि ऐसे तो इजीली निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, उनकी इमेजेस बराबर लिख लेते हैं। अगर हम शो कर दें कि वो एलिमेंट्स भी बराबर हैं तो वो 1 1 फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे इमेज के, डोमेन के, उनकी इमेजेस बराबर लिख देंगे। इसकी इमेज x में है तो ये वाली आएगी, y है तो इसमें वैल्यू पुट करके आ जाएगी। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपस में इसको सॉल्व कर लिया, दोनों बराबर आ गए। तो अगर इमेजेस बराबर हों और एलिमेंट्स भी बराबर आ जाएं तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। ऑन टू मैंने पहले ही आपको बता दिया कैसे करना है, y लेके इसको इसके बराबर पुट करके हमने जो x मिला, अब देखना है कि जो x आया है वो इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसमें 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि r रियल नंबर में से 2 को निकाला हुआ है हमने, और b में से 1 नहीं लेना, ठीक है। तो y को 1 नहीं लेना और x को 2 नहीं लेना। हमने देखना है कि देखो y को 1 नहीं लेना,
नीचे है, अगर y को 1 लेंगे तो ये नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, ऊपर चाहे आ जाए, तो ये डिफाइंड नहीं होता। तो y को 1 ले नहीं रही, ये भी चेक करना है। तो अगर y को 1 नहीं ले रहे हैं तो फिर x डिफाइंड हो रहा है, इसमें 2 नहीं होना चाहिए पर इसकी वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 2 से डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 नहीं लेना 2 पुट करेंगे तो ये नीचे -1 आ जाएगा, ऊपर 4 1 3 माइनस कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 नहीं आ रहा है कहीं भी। अगर ये 2 आ रहा है तो किन वैल्यूज़ पे आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू 2 के बराबर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब अगर ये 2 आ रही है तो अगर 2 आएगी तो ये s के बराबर होगा, तो हमने 2 नहीं लेना है इसको, ठीक है। तो अगर ये 2 नहीं है तो ये a को बिलोंग कर जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा।